चिली का पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। पैसिफिक ओशन के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर दुनिया के सारे कंटिनेंट्स 2 बार कर दिए जाएं, फिर भी वो पैसिफिक ओशन के एरिया को कवर नहीं कर सकता। और इस ओशन में जो आइलैंड्स भी हैं, वो भी इतने छोटे हैं कि इस जायंट ओशन में एक चींटी के साइज के बराबर दिखते हैं। और ये बात सोचने में भी डरावनी लगती है कि अगर इस ओशन में कोई इंसान फंस जाए तो उसका क्या होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन के साइज को देखते हुए उस इंसान के मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.0001% होगी। पर आज आप जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी को जो पैसिफिक ओशन में अपनी एक छोटी सी बोट पर सफर करते करते गुम हो गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन तक उस ओशन में फंसा रहा। साल 2012 मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजल में एक 38 साल जोस एल्वरेंगा नाम का आदमी रहता था, जो एक एक्सपर्ट फिशरमैन था। 17 नवंबर को जोस हर दिन की तरह फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी महज 7 फुट की बोट पर अपने दोस्त के साथ फिशिंग के लिए निकल पड़ा। पर इस दिन उन्होंने 30 घंटे की फिशिंग का प्लान बनाया था, जिसके लिए सिर्फ कुछ खाने का सामान और कपड़े लिए थे। जोस को लग रहा था कि वो पहले की तरह सुबह में निकलेगा और अगले दिन सुबह घर वापस आ जाएगा। पर इस बार जोस के किस्मत के पन्नों में कुछ और ही लिखा था। वो दोनों अपने सफर पर निकल गए और अपने घर से 130 किलोमीटर दूर आ गए और फिशिंग के लिए फिशिंग नेट को पानी में बिछा दिया। पर वो लोग फिशिंग कर ही रहे थे, तभी एक समुद्री तूफान तेज रफ्तार से उनकी ओर आने लगा। जब जोस और उसके दोस्त की नजर उस तूफान पर पड़ी, तो वो लोग फिशिंग नेट को पानी में ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने घर के लिए फौरन रवाना हुए। सुबह के 7 बजे रात भर नॉन स्टॉप अपनी मोटर बोट पर सफर करने के बाद वो लोग अपने गांव से महज 20 किलोमीटर दूर थे। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और उन्हें अपना गांव दिखाई भी देने लगा था। पर आगे जो हुआ वो जोस और उसके दोस्त के लिए बहुत बुरी खबर थी। अचानक आगे बढ़ते बढ़ते बोट का इंजन बंद पड़ गया और बहुत कोशिश करने के बावजूद वो स्टार्ट नहीं हो पाया। इस वक्त उनका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि ना ही उनके पास पैडल थे और ना ही बोट के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सेल। आखिर में उन्होंने अपने बोट पर लगी हुई रेडियो से अपने बॉस को अपनी करंट लोकेशन भेजी। पर ऐसे करते कई घंटे बीत गए और कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब इस वक्त जोस और उसके दोस्त को पता लग चुका था कि अब इस समंदर में उनका जिंदा रह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उनके खिलाफ चल रही है। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समंदर में और अंदर ढकेलना शुरू कर दिया था। उन्हें समंदर में रहते 5 दिन हो चुके थे और उनके बॉस के सर्च ऑपरेशन कराने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाए, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से उनकी बोट मेक्सिको से 450 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। और ये समंदर का वो हिस्सा था जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जोस और उसके दोस्त अब ऐसे सिचुएशन में थे जहां वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ना ही उनके पास सिग्नल देने के लिए चलाने के लिए आग थी और ना ही जिंदा रहने के लिए खाना। और अब ऐसा वक्त आ चुका था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए मछलियों और आसपास के परिंदों को कच्चा चबाकर खाना पड़ रहा था। और क्योंकि समंदर का खारा पानी पीने लायक नहीं होता, तो उसके लिए उन्होंने बारिश का पानी प्लास्टिक के बोतल में इकट्ठा करके पीना शुरू कर दिया। और अगर बारिश बहुत दिनों तक नहीं पड़ती, तो वो टर्टल या मछलियों को मारकर उनका खून पी लेते थे। ऐसे करते करते हफ्ते महीने बीत गए और आखिर में जोस का साथी इस टॉर्चर से परेशान होकर पूरे 4 महीने बाद पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया। जोस इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उस बोट पर अकेला रहने लग गया। जैसे तैसे करते 6 महीने बीत गए
और एक दिन अचानक से सुबह जोस की आंख खुली, तभी उसने एक कार्गो शिप को जाते हुए देखा। पिछले बीते 6 महीनों में ये पहली शिप थी। जोस ने शिप को देखकर बहुत इशारे करने की कोशिश की, पर शिप में बैठे क्रू मेंबर्स को उसकी छोटी बोट बिल्कुल भी नजर नहीं आई। सोचिए, समंदर में एक एक दिन अपनी मौत से लड़ने के बाद जिंदा रहने का आसरा मिले और वो भी अपनी आंखों के सामने से दूर चला जाए तो कैसा लगेगा। जोस अपनी छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर का सफर कर चुका था और वो भी 11 महीनों में। अब वो वक्त आ गया था जब जोस के 438 बदतर दिन खत्म होने वाले थे। 30 जनवरी 2014 को उसने कुछ नारियल अपने बोट से टकराते हुए देखे। जब उसने ध्यान से देखा तो आसपास नारियल तैर रहे थे और सिर्फ कुछ ही दूरी पे उसे एक आइलैंड दिखा। उसने फौरन अपने बोट से छलांग लगाकर उस आइलैंड पे पहुंच गया और आखिर में वहां से कुछ लोग मिले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये आइलैंड जोस के घर से 11,000 किलोमीटर दूर था। उसके बाद जोस को उसके अपने घर भेजा गया। उसने 438 डेज के नाम से एक बुक भी पब्लिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।